मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सरकार नीतीश जी इसको राजकीय मेला का दर्जा दे, और नहीं देंगे तो सरकार को खत्म करके, और जब आपका महागठबंधन सरकार बनेगा तो राजकीय मेला का दर्जा भी मिलेगा और 60 करोड़ का विकास पैकेज के साथ बनेगा। अगर कोई राम मंदिर बनाने के लिए जाएगा तो हम लोग नहीं बनाएंगे भाई, सबका सम्मान होना चाहिए, तो निश्चित तौर हम लड़ेंगे तो यही है। तो खैर उन्होंने ले लिया, तो हम लोग तो भाई बनाने वाले लोग हैं, फिर बना लेंगे क्या? 4 बनाए 40 बनाएंगे, और निश्चित तौर पे लेने वाला महान नहीं होता है, देने वाला महान होता है साथियों। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बढ़ाई तेजस्वी यादव की टेंशन, कर दिया बड़ा ऐलान कि आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में अब कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव है और इसी को लेकर बिहार की तमाम बड़ी पार्टियों ने कमर कस ली है और अब दोनों ही गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारों का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोनों ही गठबंधन की तरफ से इस पर सफाई भी आ रही है कि सीट बंटवारे पर सही समय पर सभी लोग बैठकर विचार करेंगे, लेकिन इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अब 20 सीटों पर अपनी ताल ठोक दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुकेश सहनी आज सिवान पहुंचे। सिवान में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे 4 नहीं बल्कि 40 विधायक होंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने साथ ही ये भी दुख जताया कि जब वो बिहार सरकार के मंत्री थे तो किस तरीके से बीजेपी ने उनका मंत्री पद छीन लिया था। क्या कुछ कहना है मुकेश सहनी का, हम आपको सुनवाते हैं उनकी बातों को। तब हमने पार्टी के लोगों को हमने कहा कि आप अपने तरफ से देख लीजिए, और आप लोगों का आग्रह है ही, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 5 महीना तो है ही, क्योंकि ये साल में 5 महीना तो है ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाने से पहले बिहार में इस मेला को राजकीय मेला का घोषणा कर दे, और नहीं करेंगे तो हम तो है ना। 2025 में महागठबंधन का सरकार बनाकर और हम सबसे पहला काम करेंगे कि आपके मेला को राजकीय मेला का दर्जा देंगे। जमीन है भाई, कितना एकड़ जमीन है मठ का? 30 एकड़ ना, तो 60 करोड़ रुपया का बजट से आपका राजकीय मेला का उद्घाटन करेंगे साथियों। अगली बार जब हम आएंगे तो 60 करोड़ रुपया का विशेष योजना के तहत इसमें शौचालय बन जाएगा, भवन बन जाएगा, अच्छे से मंदिर बन जाएगा, निश्चित तौर पे हम लोग बनाएंगे। हमारे लिए तो यही है आस्था का केंद्र पूजा। तो इसलिए साथियों ये लेकिन कब होगा? जब आप चाहिएगा तब होगा। आप नहीं चाहिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप सरकार हमको बना दीजिएगा तब हम कुछ कर सकते हैं साथियों, तब कुछ कर सकते हैं। आपने पिछली बार देखा ना, 4 विधायक आप लोग बनाए, और जब 4 विधायक बना तो हम बिहार में मंत्री बने, और हम मंत्री किसी का ऐसे नहीं थे नीतीश जी का, अब उनके पार्टनर थे। अगर 74 विधायक के अगर समर्थन हटता तो भी सरकार गिरता, और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। ये ताकत हमारा पास था साथियों। तो हमें मंत्रिमंडल छीन लिया नीतीश जी, बीजेपी वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, ले लिया, क्योंकि 74 कम गिर रहा था। क्योंकि हम लोग आप लोगों ने गठबंधन में उनके 74 बनाया, लेकिन उनको लगा कि 74 कम है, सहनी जी का 4 को विधायक ले लेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन जाएंगे। तो खैर उन्होंने ले लिया। तो हम लोग तो भाई बनाने वाले लोग हैं, फिर बना लेंगे क्या? 4 बनाए 40 बनाएंगे, और निश्चित तौर पे लेने वाला महान नहीं होता है, देने वाला महान होता है साथियों, देने वाला महान होता है। और हम लोग तो एकलव्य के समय से हैं, हम लोग तो दान में अपना अंगूठा दे दिए हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में अपने बच्चे का मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़कर हासिल करेंगे। मैं तो मंत्री बन गया था, बॉम्बे में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन मैं बिहार में आया, देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। मैंने बॉम्बे का ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं यहाँ पे आया गया साथियों। आज मेरा एक ही लक्ष्य है कि समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज का आने वाला पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। आज देखिए समाज के लोग एक टिकट मांगने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, चप्पल खींच लेता था, एक टिकट नसीब नहीं
होता था, लेकिन आज बिहार में मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है साथियों। ये हमारी ताकत है साथियों। आज देश के बड़े से बड़े नेता आज हमसे भयभीत होता है, वो हमसे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए कि उनको पता है कि मुकेश सहनी कभी झुकने वाला नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं है, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए है साथियों। हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ रहे थे। हम मोदी जी या योगी जी जिंदाबाद करते तो मैं भी मंत्री बना रहता, लेकिन हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठ कर अगर काम नहीं कर सकते तो ऐसे कुर्सी को लात मार देंगे साथियों, ऐसी कुर्सी को लात मार देंगे। अपने अधिकार के साथ रहेंगे साथियों। कल तक हमारे ऑफिस में बैग उठाता था, मेरे पीछे पीछे घूमता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी से टकराने के लिए उनको पता है कि किसी निषाद को खड़ा करेंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे साथियों, तब आगे बढ़े, लड़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारी ताकत है। तो ये अरे आप सबको पता है, लीडर और लोडर एक होता है ट्रक ड्राइवर जो गाड़ी को जहां मर्जी होगा वहां लेके जाएगा, जहां मर्जी होगा वहां पार करेगा, और एक होता है ट्रक का सामान खाली करने वाला। मालिक का आदेश जो होगा वो आदेश का पालन करता है, ट्रक कभी भरेगा कभी खाली करेगा, लेकिन मालिक जो होता है वो गाड़ी चला के जाता है। तो आप सभी को लीडर बनना है कि लोडर बनना है? लीडर बनना है ना? तो लीडर बनने के लिए आपका अपना पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है, और इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए। आज नहीं, कल नहीं, परसों एक न एक दिन आपका भाई, आपका बेटा इस बिहार राज्य का लीडर बनेगा, और जब लीडर बनेगा तो कल्याण होगा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लीडर बने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वो लीडर बने। अगर लोडर होते तो ना यादव भाई का कल्याण होता, ना पासवान भाई का कल्याण होता। जब लीडर पैदा होगा तो निश्चित तौर पे आपका हक अधिकार मिलेगा। बताइए ना, ये देश एक है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर हम मांग करते हैं तो कहते हैं मुकेश सहनी जी ज्यादा बोलते हैं, इसको रोको, इसको आवाज दबाओ, इसको रोड पे ला दो। लेकिन उनको पता नहीं है कि पूरे बिहार में, यूपी, झारखंड में लाखों निषाद के दिलों में हमने जगह बना लिया। ये दुनिया का कोई माई का लाल में ताकत नहीं है जो मुकेश सहनी को रोक सकता है और छुपा सकता है। सिर्फ ऊपर वाले का आशीर्वाद से हम सबको आगे बढ़ना है साथियों। इसलिए तमाम साथियों से मैं कहूंगा कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आपके हमारे पूर्वज ने मछली मारकर, हमारे पिताजी मछली मारकर यहाँ तक हमको पहुंचाए हैं। आज आप और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने आने वाला पीढ़ी जो है सर कैसे उठा के जिए, उसके लिए आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, संदेश लेके जाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सरकार, नीतीश जी इसको राजकीय मेला का दर्जा दे, और नहीं देंगे तो सरकार को खत्म करके, और जब आपका महागठबंधन सरकार बनेगा तो राजकीय मेला का दर्जा भी मिलेगा और 60 करोड़ का विकास पैकेज के साथ बनेगा। अगर कोई राम मंदिर बनाने के लिए जाएगा तो हम लोग नहीं बनाएंगे भाई, सबका सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित और हमारे लिए तो यही है, एक शिवरा में बाबा केवल महाराज और यहाँ पे आपका बाबा ज्योतिनाथ मठ, इसको विकसित करके और आगे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों से दोबारा आप लोगों के बीच में कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और इससे पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सिवान पहुंचे। सिवान में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बड़ा बयान दिया है, और इसी के साथ ही मुकेश सहनी ने यह बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनके 40 विधायक होंगे, और इसी के साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ पुणे।